सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। देखिए, आज ये आदिकाल से संबंधित प्रश्नों की अंतिम श्रृंखला है। आज वीडियो नंबर है अपना 12। ये आज लास्ट वीडियो है। इससे आदिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बुक में दिए गए थे वो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स सहित पढ़ाए हैं। मैंने एक भी डिटेल्स को इग्नोर नहीं किया है। उनके साथ में जो मुझे नॉलेज था उसको भी मैंने बांटने की कोशिश की है। देखिए, आज हमारी श्रृंखला है 316 से शुरू और इसमें टोटल क्वेश्चन है शायद 345 या 346। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं 316 से। देखिए, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखिए, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार पूरक पदावली अनूठी संपत्ति है। देखिए, हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की और हिंदी साहित्य के आदिकाल की। देखिए, विद्यापति की जो भक्ति श्रृंगार परक पदावली है वो किससे संबंधित है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। आप भक्ति श्रृंगार से सोचकर भक्ति काल नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे? हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना है। किसकी है? हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित रचना है। चलिए इसकी डिटेल्स व्याख्या पढ़ लेते हैं। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह, पता नहीं शिव सिंह के साथ सेंगर क्यों याद रह जाता मुझे, शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। देखिए, इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका ही अवध भाषा में है, पदावली इनकी मैथिली भाषा में है और गोरक्ष विजय इनका एक नाटक है वो भी मैथिली भाषा में है। बाकी इनकी सभी रचनाएं किस में है? संस्कृत में है। जैसे पुरुष परीक्षा हो गई, गंगा वाक्यावली हो गई। अन्य है इनकी शैव सर्वस्व सार है, शायद एक ज्ञान वाक्यावली है। अन्य प्रकार की रचनाएं इनकी वो किस में है? संस्कृत में है। आह्ला खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है? खुमान रासो है, विजयपाल रासो है, परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है। देखिए, परमाल रासो है ये जगनी के द्वारा लिखा गया है और यही आह्ला खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। जबकि खुमान रासो किसका है? दलपति विजय का है, 9वीं शताब्दी का। विजयपाल रासो का क्या है? विजयपाल रासो किसका है? नहला सिंह का है। और पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद्रबरदाई का है। आला खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ परमाल रासो है। परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आगे देखिए, महुवर बुझे कुसुम रस कब कलासु झल्लई सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मल्लई। क्या है? महुअर बुझे कुसुम रस कब कलासु छल्लई सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मल्लई। ये किसकी पंक्तियां? सरहपा की हैं, कुशल लाभ की हैं, उमापति की हैं और विद्यापति की हैं। किसकी हैं? 318 में तो किसकी आएंगी? विद्यापति की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? विद्यापति की पंक्तियां हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए, महुवर बुझई कुसुम रस कब कल्लास छल्लई सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मल्लई। देखिए, उपयुक्त काव्य पंक्तियां विद्यापति की हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। इनके प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है जो निम्न है। अभिनव जयदेव है, कवि शेखर है, कवि कंठहार है, नव कवि है, नव कवि शेखर है, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल। देखिए, आदि काल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। देखिए, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए हिंदवी किसने कहा है? यहाँ बताया कि हिंदवी किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, अमीर खुसरो ने कहा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा, क्षिति मोहन सिंह ने कहा है। तो किसने कहा है? 319 में। आप सभी को पता है कि हिंदवी कहने वाले कौन थे? अमीर खुसरो थे।
आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं खालिक पारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। देखिए इसमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? स्वयंभू है, धनपाल है, राम सिंह है, कुशल लाभ है। कौन है? अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? तो अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि, सर्वमान्य कवि कौन है? स्वयंभू है। स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं, पयुम चर्यु, रेठनेमी चर्यु और स्वयंभू छंद है। देखिए हाँ जी, यहाँ से शुरू करते हैं। अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि कौन है? स्वयंभू है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। देखिए जैन परंपरा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ हैं, पयुम चर्यु, रेठनेमी चर्यु और स्वयंभू छंद है। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? कवि विद्याधर हैं, सारंगधर हैं, धनपाल हैं और जिनदत्त सूरी हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? तो जिनदत्त सूरी हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी हैं। ठीक है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी हैं। यह 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। क्या है? 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरक्षनाथ, नागार्जुन, देवसेन और जड़भरत। कौन नहीं है? तो देवसेन नहीं है। कौन नहीं है? देवसेन नहीं है। ठीक है, देवसेन है वो देवसेन की रचना क्या है? श्रावकाचार है, जो कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, नवनाथों में देवसेन सम्मिलित नहीं है। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम इस प्रकार हैं। देखिए नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्लिकार्जुन। देवसेन कृत श्रावकाचार है, डॉक्टर नरेंद्र कुमार नरेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। किसको? देवसेन की श्रावकाचार को। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? देखिए जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्म सूरी हैं, हेमचंद्र सूरी हैं, शालिभद्र सूरी हैं और जिनदत्त सूरी हैं। देखिए 323 में क्या आएगा? जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्म सूरी हैं। कौन है? धर्म सूरी हैं। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्म सूरी हैं, जबकि शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित और जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ की रचना की है। बिसलदेव रासों का अंगी रस कौन सा है? देखिए श्रृंगार है, वीर है, रौद्र और शांत है। क्या आएगा? बिसलदेव रासों का जो अंगी रस है वो क्या होना चाहिए? ये देखिए श्रृंगार रस होना चाहिए, क्योंकि इसमें वीरता का कहीं पे वर्णन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? श्रृंगार रस आएगा। देखिए बिसलदेव रासों का अंगी रस श्रृंगार रस है। इसके रचयिता नरपति नालय है। यह 4 खंडों में विभक्त वीर गीत काव्य है। हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किस कृति से मिलता है? 12मासा किस में मिलता है? नेमिनाथ में मिलता है, नेमी चर्यु में मिलता है, नेमिनाथ चर्यु में मिलता है, पयुम चर्यु में मिलता है और संदेश रासक में मिलता है। देखिए हिंदी में प्रचलित 12मासा का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे मिलता है? तो नेमिनाथ चौपई में मिलता है। किस में मिलता है? नेमिनाथ चौपई में मिलता है। देखिए हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? नेमिनाथ चौपई में मिलता है। इसकी रचना किसने की है? तो विनय चंद्र सूरी ने की है, जबकि पयुम चर्यु की रचना स्वयंभू ने की है। संदेश रासक की रचना किसने की है? अब्दुल रहमान ने की है, जिन्हें अद्यमान भी कहा जाता है। श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की है, बररुचि की है, लक्ष्मीधर की, श्रीधर की, तो किसकी है? देवसेन की है। ठीक है, श्रावकाचार किसकी रचना है? तो श्रावकाचार देवसेन की रचना है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। किसका प्रतिपादन किया गया? श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। कितने दोहों में? तो 250 दोहों में किया गया है। गोरखवाणी ग्रंथ का संपादक कौन है? गोरखनाथ है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल है, रामचंद्र शुक्ल है, रामनरेश त्रिपाठी है, तो कौन है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी हैं। ठीक है, देखिए गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखवाणी
गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उनसे एक ना गिरे। ये पंक्तियां किसकी हैं? अगर पूछे कि इस पहेली का अर्थ क्या आएगा तो आकाश आएगा। ठीक है। और ये रचना, ये पंक्तियां हैं किसकी? तो ये हैं खुसरो की। चलिए, हाँ जी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उनसे एक ना गिरे। तो ये आकाश के लिए आया है। और उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? खुसरो जी की। खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। और किसके शिष्य थे ये? तो इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? खालिक बारी है, पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, दो सुखने हैं, गजल है। अन्य कवियों की पंक्तियां इस प्रकार से हैं। विद्यापति की क्या है? सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन वह धीरे। कबीर की है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। देखिए, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। कह रहे हैं कि तुम जिसको गीत जानते हो ना, वो क्या है? एक ब्रह्म विचार है, मेरा ब्रह्म विचार है। जो मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। ये जायसी की है शायद, किसकी? हाँ जी, जायसी की है। जो मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य से संबंधित नहीं है? इसमें शास्त्रीयता होती है, यह मौखिक होती है, या परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। देखिए, लोक साहित्य में कभी भी शास्त्रीयता नहीं आएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आएगा इसका। क्या आएगा? ए आएगा। उत्तर आएगा ए। इसमें शास्त्रीयता नहीं होगी। देखिए, शास्त्रीयता लोक साहित्य में विशेषता नहीं है। लोक साहित्य में निम्न विशेषता है। लोक साहित्य मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा होती है। स्वयंभू कृत पयुमचर्यों की कथा किससे संबंध है? कृष्ण कथा से, राम कथा से, बोध कथा से, शक्ति कथा किससे है? राम कथा से संबंधित है। देखिए, स्वयंभूकृत पयुमचर्यु है वो राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का महाकाव्य है। पयुमचर्यु में 12,000 पद हैं। जैन मत में राम के पदम शब्द प्रयुक्त होता है, इसलिए स्वयंभू ने रामायण को पदमचरित पयुमचर्यु कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा है। ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा है? लोक भाषा का वे किसके? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो गाँव क्या है? राजस्थान का है, क्योंकि कछवाहा वंश से कौन था? राजकुमार था। और मारवाड़ी कौन थी? राजकुमारी थी। ढोला मारूरा दूहा राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा का काव्य है। यह 11वीं शताब्दी में दोहा छंद में रचित लोक भाषा काव्य। इसके राजकुमार कौन है? ढोला। और मारवाणी क्या है? राजकुमारी है। और इसकी प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? देखिए, जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव किस पर माना जाता है? शायद आपको पता भी होगा कि इसमें विद्यापति को बताया गया था। क्या बताया गया था? कि शुक्ल जी कह रहे थे कि क्या बोलते हैं उसको, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए हैं, ऐसे कुछ उनका कथन था। उसी के आधार पर जैसे जयदेव के गीत गोविंद को बता दिए, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी इस प्रकार से था। तो ये विद्यापति के लिए कथन किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और उसी कथन पे आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो विद्यापति आएगा शायद इसका। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, उत्तर है इसका विद्यापति। ये देखिए, जयदेव के गीत गोविंद पर विद्यापति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। देखिए, यह 24 प्रबंध, 12 सर्ग और 72 श्लोक सर्वांग सुंदरी टीका में सत्यंतर युक्त परिपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राधा कृष्ण के मिलन, विरह और पुनर्मिलन के कोमल और लालित्यपूर्ण पदों की रचना की गई है। ठीक है, देखिए, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं को किस शैली में प्रयोग किया गया है? डिंगल में, पिंगल में, कवित सव्या में, दोहा में। 333 में किस में बताया गया है? तो डिंगल में बताया गया है। किस प्रकार से? जो वीर रस के रचना, जहाँ पे आदिकाल में वीर रस की बातें होती हैं वहाँ पे डिंगल शैली में लिखा गया, और जहाँ पर श्रृंगार रस की होती थी वहाँ पे ब्रज भाषा में, पिंगल भाषा में लिखा गया। डिंगल का मतलब होता है अपभ्रंश में, राजस्थानी में अपभ्रंश को मिश्रित किया जाता है तो डिंगल,
और ब्रज भाषा में अपभ्रंश को मिश्रित किया जाता तो क्या, पिंगल। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, डिंगल आएगा। अगर यहाँ पे आता श्रृंगार रस की रचनाओं, आदिकाल में श्रृंगार रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाएगा, तो पिंगल का आएगा। देखिए, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी होती है, उसे डिंगल शैली कहा जाता है। राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मेल में पिंगल शैली का विकास हुआ है। इस शैली में प्राय मधुर भावों की अभिव्यक्ति हुई है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, सूरदास की रचना में, भरतमुनि की रचना में, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में और तुलसीदास की रचना में। 334 में क्या आएगा, देखिए, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मिलता है राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। कहाँ के थे, गुजरात के थे। ठीक है, तो अपभ्रंश का कहाँ पे मिलता है, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। गुजरात के राजा धारसेन थे, धारसेन द्वितीय थे, उनके शिलालेख में मिलता है क्या, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। अन्य दिए गए विकल्प इस असंगत है। चंद प्रदायी की रचना कौन सी है, बिसलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, जयचंद्र प्रकाश और रणमल छंद है। चंद्र प्रदायी की रचना कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्र प्रदायी की है। बिसलदेव रासो नरपति नालय की है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है। रणमल छंद श्रीधर की है। और मयंक जस चंद्रिका किसकी है, मधुकर कवि की है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों के वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी हुई, नहीं, इनकी भाषा संध्या थी। पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई, नहीं। पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, नहीं। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई, बिल्कुल तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी। इनकी भाषा को क्या कहा जाता, संध्या भाषा। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ उसी में 84 सिद्ध हुए हैं। इन सिद्धों की भाषा क्या कहलाती है, संध्या भाषा कहलाती है। ठीक, देखिए, गोर अंधारे चंदमणि जिम्मे उज्जैव करे परम महासुह एकहु कणे दूर्य असे हरे। उपयुक्त पद दोहे में महासुह का संबंध किस किस से है। ठीक है, महासुह का, महासुह का तत्सम रूप है। देखिए, महासुख है वो महासुह का तत्सम रूप है। फिर हम महासुख वज्रयानियों की पारिभाषिक शब्द है। महासुख क्या है, वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। उसके बाद में क्या दिया है जी, देखिए, प्रज्ञा और योग के से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो कौन कौन सा कथन सही आएगा इसमें, देखिए, महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, ये तो नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। डी आएगा, वो कथन गलत है। डी इसमें है, ये गलत है। डी इसमें है, ये भी गलत है। और ए बी डी इसमें है, ये भी गलत है। तो क्या आएगा, सी आएगा। चलिए देख लेते हैं। दिए गए जो महासुह बताया है उसका संबंध किस किस से है, महासु है। महासुह का तत्सम रूप है, बिल्कुल सही है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, प्रज्ञा और योग के महासुख की दशा संभव है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, तो ए बी सी तीनों कथन सही है। जबकि महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, ये कथन गलत है, क्योंकि निर्वाण प्राप्ति में बाधक नहीं होता महासुख। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति में बाधक नहीं होता, जबकि साधक होता है। देखिए, यहाँ पे कथन मिलाने हैं आपको। निम्नलिखित में से रचयिताओं को सुमिलित करना है आपके। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई। फिर कावा तरवर पंच विडाल। फिर है कड़वा बोल न बोलिस नारी मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। देखिए, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, ये किसकी है, तो कण्हपा की है। एक में दो, देखिए, एक में दो, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और डी में भी नहीं है, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं। देखिए, एक आ गया। चलिए आगे देखते हैं। का आ तरवर पंच में डाल, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना पंक्तियाँ हैं। किसकी है ये लोईपा की है। तो लोईपा कहाँ मिलेंगे आपको, एक में। तो देखिए, एक ठीक है, दोनों ठीक है। कड़वा बोल न बोलिस नारी, ये किसकी आएगी, देखिए, कड़वा बोल न बोलिस नारी, तो किसकी है ये, नरपति नालय की है। फिर मोरा जो, देखिए इसमें सी में 4, ठीक है।
मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, तो किसकी आएगी? खुसरो की आएंगी। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिए गए पंक्तियों में रचनाकारों से सुमेल इस प्रकार से है। किस प्रकार से? नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, ये कणपा की है। का आ तरुवर पंच विडाल लोईपा की है। कड़ुआ बोल न बोलिस नारी नरपति नाला की है। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये किसकी है? खुसरो की है। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना किसकी है? पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? तो इसमें से क्या आएगा? आधुनिक काल की है? नहीं है। भक्ति काल की नहीं है। रीतिकाल की नहीं है। तो आदिकाल की है। पहले तो बी आएगा। फिर क्या किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की है। तो बी और ए आएगा। बी और ए कहाँ पे है? तो देखिए इसमें है, बी ऑप्शन में। किस प्रकार से कुछ नहीं, ये एनवीएस टीजीटी हिंदी 2016 में आई है। देखिए, दिए गए काल और रचनाकार में पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए, सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम क्या है? सिद्ध कवि सरहपा की रचना का क्या नाम है? दोहा कोश है। क्या है? दोहा कोश है। दोहा कोश सिद्ध सरहपा की क्या है? रचना है। ठीक है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है, और बाकी वैसे भी सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। जबकि पयुम चरियू के रचनाकार कौन है? स्वयंभू है, जिसका कथानक रामायण है। पयुम चरियू का कथानक क्या है? रामायण है। प्राकृत पैंगलम किसकी है? लक्ष्मीधर की है, और इसके प्राकृत पैंगलम के टीकाकार कौन थे? हमने पढ़ा था, बंशीधर थे। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान है। चलिए, हाँ जी, आगे। मिथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? मिथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मिथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि हैं, और ये मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखी थी? पद्मावत। और भूषण है, ये रीतिकाल से संबंधित कवि हैं। ठीक है, मिथिल कोकिल उपनाम से विद्यापति जाने जाते हैं। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। इनकी पदावली है वो मैथिली भाषा की रचना है, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है। इनके अन्य ग्रंथ है कीर्तिलता कीर्तिपताका, जो कि अवध में है। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या तोता ए हिंद कहा जाता है। देखिए, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 20, 84, 40। तो किसकी है? 84। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। सिद्धों में लोईपा का स्थान सबसे ऊंचा है। देखिए, सबसे ऊंचा स्थान किसका? लोईपा का है। और सबसे पहले कौन माने जाते हैं? सरहपा माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणहप्पा पांडित्य एवं कवित्व में बेजोड़ थे। देखिए, कणहप्पा थे वो क्या थे? पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? देखिए, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली और गीत गोविंद किसकी नहीं है? कौन सी नहीं है? इनकी रचना गीत गोविंद नहीं है। तो बताइए, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। ठीक है, जयदेव की रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि है जयदेव की रचना है। कीर्ति पताका, कीर्ति लता और पदावली विद्यापति की रचना है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका अवध में है, पदावली मैथिली भाषा में। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। कीर्ति लता की भाषा क्या है? देखिए, साहित्य का अपभ्रंश है, प्राकृत है, लोक भाषा अवध है। कौन सी आएगी? अवध आएगी। काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं इसको। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवध है। कीर्तिलता की भाषा अवध है। कीर्तिलता के रचयिता विद्यापति हैं। कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह से संबंधित प्रशस्तिप्रक ग्रंथ है। इसमें अवध का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। कीर्ति पताका एक अप्रकाशित कृति है। कीर्ति पताका में महाराजा शिव सिंह का यशो वर्णन है। ठीक है, आगे। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? जयदेव को, विद्यापति को, जायसी को और जगनी को। किसको कहा गया है? तो विद्यापति को कहा गया है। किसमें? आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? विद्यापति को कहा गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आदिकाल से संबंधित ये अंतिम क्वेश्चन है। आदिकाल और भक्ति काल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी विद्यापति को कहा जाता है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। विद्यापति को मैथिली में रचना करने के कारण मैथिल कोकिल भी कहा गया है। देखिए, आदिकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काल से संबंधित। ठीक है,
आदिकाल से संबंधित हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।